कंप्लीट फार्मूला शीट ये तो मान लो फिजिक्स के लिए हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो गया और मैथ्स के लिए हो गया, सब में कहां कंप्लीट फार्मूला शीट। आप बताते हैं आपको शॉर्ट नोट में सब सब्जेक्ट में क्या करना है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में आपको अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है, इसका आप लोग यहां पर हर सब्जेक्ट का समझ जाएंगे क्या लिखना है, बनाने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। फिजिक्स में प्यारे बच्चों फार्मूला लिखेंगे लेकिन हेडिंग के साथ, कॉन्सेप्ट जो लिखेंगे, जैसे मान लो लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे और फार्मूला भी लिखेंगे, अर्थात यहां भी आपको फार्मूला शीट आपको तैयार करनी पड़ेगी, फार्मूला शीट आपको तैयार करनी है। फिजिक्स में मान लो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र पढ़े, विद्युत द्विध्रुव लिखे और विद्युत द्विध्रुव की छोटी सी परिभाषा भी लिखनी है, उसका मात्रक भी लिखना है, उसकी दिशा भी लिखनी है, कॉन्सेप्ट एक एक चीज लिखनी है। 11th वाले बच्चे हैं, जैसे मात्रक तथा मापन उनका पहला चैप्टर है, तो मात्रक तथा मापन में मात्रक कितने प्रकार के भाई, जितने प्रकार के आपने मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक सारे सारे लिखने, लेकिन एक लाइन में शॉर्ट में लिखना है। उन्हीं मूल मात्रक के साइड में ही लिख देंगे मूल भौतिक राशियां जो है और उन्हीं के मात्रक, मतलब एक ही बार में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मूल मात्रक लिखेंगे, वही मूल भौतिक राशियां लिखेंगे, उसी के साइड में मूल मात्रक होंगे वो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको। मान लो आप चाल, वेग, समय, त्वरण ये सब लिखोगे, दूसरा चैप्टर आपका सरल रेखा में गति है, तो चाल लिखे, चाल की भी परिभाषा नहीं लिखनी, शॉर्ट नोट में आपको केवल चाल बराबर दूरी बटे समय, तात्क्षणिक चाल ds अपान में dt, अर्थात जो फार्मूले है ना वो सारा फार्मूला शीट तैयार करना है और हेडिंग का नाम भी लिखना है। और जहां जरूरत हो आपको कि त्वरण की दिशा किधर होती है, वेग की दिशा किधर होती है, त्वरण धनात्मक ऋणात्मक कब होता है, मंदन का समय कम होता है जब वेग घट रहा हो, क्या सारी चीजें आप उसका छोटे छोटे टॉपिक में, मतलब वेग घटता है तो त्वरण, वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा, ग्राफ जो है, ग्राफ से संबंधित बातें, वो सारी चीजें आप 1 या 2 पेज में आप शॉर्ट नोट तैयार करोगे। वो होता है शॉर्ट नोट बनाना, वो भी खुद से तैयार होती है, वो खुद के माइंड से आप तैयार करोगे। दूसरा प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में ठीक वही, आपको फार्मूला शीट तैयार करनी है, जो डिफिनेशंस हो, जो छोटी डिफिनेशन वो आपको लिखनी है, क्योंकि हर एक जब हेडिंग लिखोगे ना तो शॉर्ट नोट पता क्या याद दिलाती है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, बस क्या क्या पढ़ा, किसके भीतर क्या है, वो आपको तो लॉन्ग नोट्स में मिलेगा, लेकिन हेडिंग आप जब लिखे रहेंगे तो आप कहते हो सर केवल हेडिंग लिख ले शॉर्ट नोट में, गलत बात। हेडिंग में मेन पॉइंट उसका क्या था वो आप लिखोगे। जैसे कई बार हेडिंग में बाई फार्मूला होता है तो फार्मूला लिख लीजिए, कई बार एक हेडिंग का उद्देश्य एक सेंटेंस से निकल आता है, एक सेंटेंस से निकल आता है, ठीक है। जैसे मैं अभी मान लो 12th वालों को पढ़ा रहा हूं धारामापी, तो धारामापी पढ़ा रहा हूं, गैल्वेनोमीटर लिखे, क्या एक धारा मापने का यंत्र है, इतना, 2 प्रकार, गैल्वेनोमीटर और तिलकित कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, तो धारामापी लिख दिए। सिद्धांत क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें एक बलागुण कार्य करता है, हो गया। अब इसमें और ज्यादा नहीं लिखना है, फिर इसका विभव में वोल्टमीटर में रूपांतरण, इसका अमीटर में रूपांतरण, वो सारी चीजें आप उनके फार्मूले दिए हैं, फार्मूले लिखिए। तो प्यारे साथियों आपको करना क्या है, जो चीज हेडिंग है हर एक हेडिंग होनी चाहिए और हेडिंग का समरी का एक सेंटेंस में उसका सारांश निकालिए कि मेन इसका सेंटेंस क्या था, इसका प्रिंसिपल क्या था, वो चीज लिखनी है। तो इसमें भी फार्मूला शीट ही आपको तैयार करनी। फार्मूला शीट का मतलब बहुत ज्यादा आपको केमिस्ट्री में हर चैप्टर में फार्मूले नहीं देखने को मिलेंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ आपको रिएक्शन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि वो है केमिस्ट्री, तो रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो हेडिंग में लिखी वो लिखना है। जो चीज मान लो बहुत लंबी थ्योरी लेकिन एक सेंटेंस में उसका क्या मेन समरी था वो आपको खुद समझना होगा और उसको लिखना पड़ेगा। हिंदी में जीवन परिचय हो गया, ठीक है, जो काव्य खंड पढ़ रहे हैं उनका जीवन परिचय क्या है, काव्य खंड का मेन उद्देश्य क्या है, काव्य खंड का मेन उद्देश्य क्या है, उस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, वो चीज आप शॉर्ट नोट में लिखोगे, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय हो गया, कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है, लिखा किसने था, वही सारी बातें आपको लिखनी होती है। ठीक काम यही प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी है। पोएम का पोएट कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनका और पोएट के मेन चीज का मीनिंग जो हो गई, 2-4 वर्ड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है। बायोलॉजी में प्यारे बच्चों फिगर आपको जरूर बना लेने, शॉर्ट नोट्स में भी जो ज्यादा फिगर इंपॉर्टेंट है उसको लिखना है और उसके मेन वर्ड जो आपको बहुत परेशान करते हैं उन फिगर के वर्ड्स को जरूर लिखना है ताकि आप उनके बारे में एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो वो फिगर का वर्ड लिखो और वर्ड क्या है, क्या काम करते हैं, वो चीजें जो जहां पर हो भाई, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है आपका थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है। अब वहां पर उनका समरी क्या है किसी एक पॉइंट का, वो चीज आप लोगों को लिखना है। मैथ्स में फार्मूला शीट, मैथ्स में फार्मूला शीट आपको तैयार करनी है, ठीक है, फार्मूला शीट आपको तैयार करनी है, समझ गए। किसी भी चैप्टर की शुरुआत करो फार्मूला शीट तैयार कर लो। लॉन्ग नोट क्या होगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिखते जा रहे हो, रोज कर रहे हो, वो आपकी लॉन्ग नोट है, लेकिन आपने फार्मूला शीट तैयार कर लिया, वो आपका शॉर्ट नोट है। तो 2 प्रकार के नोट अगर आप लोग प्यारे बच्चों बना रहे हो तो आपके कतई भी कभी भी रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लॉन्ग नोट्स में आप अपना सॉल्यूशन देखोगे, लेकिन शॉर्ट नोट से एक नजर में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, मात्र 1 और 2 पेज में पूरी हेडिंग लिखी हो, हर एक हेडिंग का मेन उद्देश्य क्या था, मेन उसकी समरी क्या थी, वो एक सेंटेंस में खुद से ऑब्जर्व करो और उसको लिखने का प्रयास करो, ठीक है। फार्मूला पूरे हर एक चैप्टर में जितने भी हैं उनको लिखो ही लिखो, वही आपका शॉर्ट नोट होगा, उसी को आप फार्मूला शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वही चीज होती है। और लॉन्ग नोट आप लेक्चर के दौरान लिखें, बैठ के हेडिंग लिखें, लेकिन समझने पे फोकस करना है। अगर आप बाद में केवल वीडियो देखते हो लेट के, ठीक है, पहली बात समझ लो अपनी कमियां, लेट के देख रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, वीडियो देखते जा रहे हो, गलत तरीका, इट्स रॉन्ग, ये मेथड आपका बिल्कुल गलत है पढ़ने का। और जब पैनल पीडीएफ पहुंचता है तो पीडीएफ सामने मोबाइल पे खोल के रख लिए और टीपू सुल्तान जी टिपने लगे, ठीक है। टीपू सुल्तान शुरू हो गए अपनी कलम से लेखनी से क्रांति लिखने के लिए, ये कलम से क्रांति लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तानो सुधर जाओ। आपको नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका यही है, लेक्चर के दौरान हेडिंग जरूर डालें, चाहे वो जो टीचर पढ़ा रहा हो, जो चीज पढ़ा रहा हो, हेडिंग लिखें, पेन और कॉपी साथ रखें। जब आपको समझ में आ जाए, सर देख रहे हैं कि समय मिल रहा है, अभी बातें कर रहे हैं, कुछ और स्टेप, किसी के डाउट को क्लियर कर रहे हैं, किसी का क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो आप उस हेडिंग का जो भी पॉइंट आपको समझ में आया हो वो लिखते
चले, नहीं समझ में आया छोड़ दें। तब बाद में जब आपके पास पैनल पीडीएफ पहुंचे तब आप उसको रिकॉल करके मैच करा ले, जहां जहां छूटा है मैक्सिमम छूटेगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा चीजें छूटेंगी, तब आप पैनल पीडीएफ से। लेकिन ये नहीं कि लेक्चर के दौरान आप हाथ बांध के बैठेंगे, नहीं, हेडिंग लिखी रहेगी, कुछ चीजें आप लिख पाएंगे, और जब पैनल पीडीएफ से मैच करेंगे ना तो बहुत जल्दी लिख जाएगा। पैनल पीडीएफ से जब तब लिखेंगे ना तो बहुत जल्दी आपसे लिख जाएगा, क्योंकि आपके मन में वो बातें चलती रहेंगी कि सर ने यहाँ ये बताया था, यहाँ ये बताया था। ये तरीका है आपको लिखने का, ठीक है। अब कई बार होता है पैनल पीडीएफ लेट पहुंच रहा है तो उसका भी तरीका जान लो। पैनल पीडीएफ अगर लेट से पहुंच रहा है तो वीडियो में देख लो, वीडियो को पोस्ट कर लो, वीडियो को रोक दो और जल्दी से लिख लो। भाई बाद में वीडियो तो पड़ा रहेगा, वो चाहे आपके एप्लीकेशन में हो चाहे यूट्यूब पर हो, वो वीडियो रोक दो और वहां पर जल्दी जल्दी लिख लो। अगर पैनल पीडीएफ लेट से पहुंच रहा है तब की कंडीशन में बता रहा हूं, हालांकि जल्दी से पहुंच जाता है, क्योंकि आपके क्वालिटी के साथ समझौता टारगेट बोर्ड में कतई नहीं किया जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो आप सभी के जो डाउट थे, मेरा कर्तव्य था आप सभी को बताना, और आप सभी के डाउट को, कि ये जिम्मेवारी जो सौंपी है आप सभी ने और ईश्वर ने जो दी है कि बच्चों के हर एक हित के लिए कार्य करना है, वो कोई भी समस्या हो। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्या समस्या रह गई उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर अभी मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि मैं और कैसे बेहतर बनूं या किस चीज में अभी मेरे कमी है, वो चीजें आप डाउट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको निवारण करके सही मार्गदर्शन देने का जरूर प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको, इस वीडियो से आपको कितने लाभ हुआ है, अगर लाभ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एक मेहरबानी करेंगे कि आप लोग शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ तो बहुत अच्छा होगा। विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और बेहतर जानकारी के साथ। आप सभी लोग भी खुश रहें, मस्त रहें, और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।